हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में हम लोग मैट्रिक्स यानी मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराते हैं और उसको सॉरी क्रिएट करते हैं और प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एडिटर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है कोड ब्लॉक्स। आप देख सकते हैं कोड ब्लॉक्स मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो आप गूगल क्रोम पे जाके कोड ब्लॉक सर्च करके आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे यूज करना। अब हम हमें क्या करना है कि कभी भी अगर आपको जब भी एक फाइल बनानी है, न्यू फाइल बनानी है, न्यू प्रोग्रामिंग फाइल बनानी है, आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि किस सोर्स के बेस पे आपको काम करना है। यानी हमें सी प्लस प्लस से काम करना है, जैसे हम लोगों ने सी प्लस प्लस सोर्स को चूज किया। यहाँ पे गो बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज पे काम करना है या सी प्लस प्लस को यूज करके आप एरे क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे। अब आप अपने इस फाइल को जो आप क्रिएट करने वाले, जो प्रोग्रामिंग फाइल क्रिएट करने वाले, उसका नाम या लोकेशन देंगे आप जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैंने इसका नाम दिया है मैट्रिक्स वन, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ पे है मैट्रिक्स नाम से। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन डॉट सी देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन के द्वारा इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप फिनिश पे क्लिक करोगे। अब आपका ये जो है आपका एरिया क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक सबसे पहले हमें पता है कि हेडर फाइल को कॉल करना होता है। तो हमने हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच, अब यहाँ जो मैंने लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि एक हेडर फाइल है जो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इससे कुछ फंक्शंस बिलोंग करते हैं जिसे हम लोग प्रोग्राम के बॉडी में लिखने वाले हैं, जैसे प्रिंटफ एंड स्कैनर। जो दूसरा हेडर फाइल है ये है फोनियो डॉट एच, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन इनपुट आउटपुट। यानी कि इस हेडर के बिना अगर हम चाहें तो गेट ch वगैरह फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो जो भी फंक्शंस आपको यूज करने हैं उसके हेडर को कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के बॉडी को स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन। अब इसमें क्या करना है हमें, तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को डिक्लेयर करेंगे किस तरह का डेटा स्टोर करना है। तो डेटा टाइप मैंने इंटीजर दे दिया, यानी इस मैट्रिक्स में मुझे इंटीजर नंबर को स्टोर करना है। और कितने रो चाहिए मुझे, किस नाम का वेरिएबल चाहिए, एरे का नेम क्या होगा, तो मैंने मैट्रिक्स ही नाम दे दिया है। और कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, तो 3 बाई 3। हमें पता है कि मैट्रिक्स जो होता है वो सेम डायमेंशन का होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए उतने नंबर ऑफ कॉलम ही होते हैं, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे हम लोग अब एक वेरिएबल ले रहे हैं आई नाम का, जो लूप में यूज करेंगे, यानी रो नंबर के लिए एक जे नाम का वेरिएबल लेंगे जो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले रो नंबर के लिए लूप चलाएंगे, यानी फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या है, ये रो नंबर तक के लिए काम करेगा, लेकिन हमने यहाँ जो डायमेंशन किया चूंकि मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो रो नंबर के लिए हमने दे दिया। अब हमें कॉलम के लिए एक एरे चलाना पड़ेगा, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। क्लियर। तो ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी और ये कॉलम नंबर के लिए, यानी कि हर एक रो में कितने कॉलम होंगे, यानी हर एक कॉलम में कितने रो होंगे, 3 रो होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहले एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि यूजर को ये क्लियर हो जाए। एंटर, एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे पहले। इसके इसे हम जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, स्लैश एन। कई तरह के एस्केप सीक्वेंस होते हैं, अलग अलग टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एंटर एलिमेंट ऑफ परसेंट डी रो एंड परसेंट डी कॉलम, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे आई एंड जे को। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम के लिए हम लोग डेटा इनपुट ले रहे हैं। अब हमें डेटा को स्कैन करना है यानी स्टोर करना है मैट्रिक्स में, तो स्कैन एफ हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे परसेंट डी दे देंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का, चूंकि जो डेटा टाइप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है। और यहाँ पे हम लोग देंगे वेरिएबल एम परसेंट एड्रेस ऑफ, जो वेरिएबल नेम है मैट्रिक्स, यहाँ के ith रो के ith कॉलम पे। क्लियर। ये आपका डेटा यहाँ पे स्कैन हो चुका है। क्लियर। अब जब ये काम हो जाएगा तो अब आप फिर से हमें क्या कराना है, मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो इसकी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे आके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे।
और इसमें सिंपल स्कैनर को डिलीट करके अब हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट तरह का डेटा टाइप है %d, कॉमा, और यहाँ पे मैट्रिक्स के ith और jth पोजीशन पे जो डेटा है वो एक एक करके ये प्रिंट करेगा। जब ये प्रिंट कर लेगा, मैं चाहता हूँ कि हर एक नंबर के बीच में थोड़ा सा जो है एक टैब क्रिएट हो जाए, और जब ये पूरा कंप्लीट एक रो प्रिंट कर देगा, जब बाहर आएगा कॉलम चेंज होते ही यहाँ पे क्या करना है, एक /n यानी एक नई लाइन को हम चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट कर दे, ताकि डेटा की विजिबिलिटी जो है वो काफी अच्छे से बनी रहे। और जब इस लूप से हम बाहर आएंगे तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखे जब तक कि हम इसमें एंटर बटन प्रेस ना करें। अब हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने किया क्या है। तो जैसे सबसे पहले हमने हेडर फाइल कॉल किया, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में अभी भी डिस्कस किया और पहले की वीडियो में बताया है। अब हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं 3x3 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के लिए। यहाँ पे एक रो को चलाने के लिए मैंने लिया वेरिएबल, और एक लूप जो चलाऊंगा मैं कॉलम के लिए उसके लिए मैंने जे ले लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 यानी रो में चलेगा, ये पहले रो के यानी 0th पोजीशन पे कब तक काम करेगा, जो कि 3x3 का है तो ये 3 तक काम करेगा। मैं पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन नम तक चलता है। तो जैसे ही अभी i का वैल्यू कितना है 0, तो हमने फिर से एक लूप पास किया, i <3 है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कर्सर आएगा, यहाँ पे रीड करेगा कि j का वैल्यू अभी क्या है 0 और j भी 3 से लेस देन है। ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो अब क्या करेगा, एंटर एलिमेंट ऑफ %d रो एंड %d कॉलम, यानी पहले हमने i को प्रिंट कराया, i का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैसेज क्या जाएगा स्क्रीन पे कि एंटर एलिमेंट ऑफ 0 रो एंड j का वैल्यू भी क्या है 0 कॉलम, और जो भी हम डेटा देंगे तो मैट्रिक्स के ith एंड jth पोजीशन पे जाके वो स्टोर हो जाएगा, यानी 0 वाले एरिया पे स्टोर हो जाएगा। अब j का वैल्यू क्या होगा 1, j लेस देन 3 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब ये क्या करेगा, डेटा कहाँ पे स्टोर करेगा, तो ith यानी 0th पोजीशन के पहले कॉलम पे। क्लियर। अब j का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा और इसी तरह से ये 3x3 के फॉर्मेट यानी 9 टाइम्स तक आपसे इनपुट लेगा, और 9 टाइम जो आप इनपुट यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे आउटपुट पे प्रिंट करेगा। अब हमें कंपाइल कैसे करना है, तो कंपाइल के कई सारे तरीके हैं। आप या तो इस बटन पे क्लिक करके भी कंपाइल कर सकते हैं, और ये रन का बटन है, और अगर आप चाहते हैं रन कंपाइल होने के साथ साथ रन कर जाए तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैसेज एरिया है जहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे बता देगा जितने भी एरर है वो, और यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे एक मार्क भी लग जाता है, कर्सर भी दिखाएगा रेड हाईलाइट में। कंट्रोल F9 कंपाइल हो चुका है, मेरे इस प्रोग्राम में किसी भी तरह का एरर नहीं है। अब हम लोग इसको कंट्रोल F10 प्रेस करके रन करा रहे हैं। अब देख सकते हैं एंटर एलिमेंट ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम, यानी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे नंबर 10। फिर से आपने देखा यहाँ पे क्या प्रेस किया, एंटर एलिमेंट ऑफ 0 रो एंड 1 कॉलम, यानी हमने दी दिया 20। अब 0 रो एंड सेकेंड कॉलम का डेटा मांग रहा है आपसे 30, यानी पहले रो के तीसरे कॉलम का डेटा। अब क्या है, फर्स्ट रो के 0 कॉलम का डेटा हमने दे दिया 40, फर्स्ट रो के पहले कॉलम का डेटा यानी 50, फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम का डेटा यानी 60। अब हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे 55, सेकेंड रो के पहले 0 कॉलम पे, सेकेंड रो के पहले कॉलम पे 60 और यहाँ पे 65। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपने इस तरह से दिया है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यानी 10 20 30 की क्या हो गया, कि पहले रो के पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसी तरह दूसरे रो के देख सकते हैं यहाँ पे 40 दूसरा रो स्टार्ट हो जाता है, 40 दूसरे रो के 0 कॉलम पे, पहले कॉलम पे और दूसरे कॉलम पे। इसी तरह 55 तीसरे रो के 0 कॉलम पे, तीसरे के पहले कॉलम पे, तीसरे के दूसरे कॉलम पे ये डेटा आ चुका है। चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब लेके आएंगे कि कैसे हम लोग एक मैट्रिक्स में इन सारे डेटा को उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।